नमस्कार। आज आपको दिखाते हैं विंटर लाइन। आप सभी ने इस शब्द को सुना होगा या शायद ना सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पौड़ी शहर से विश्व की सबसे खूबसूरत विंटर लाइन देखी जा सकती है। आपको पता है, पौड़ी दुनिया का पहला ऐसा शहर है जहां जब हम सुबह आंख खोलते हैं तो हमें सामने हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला दिखाई देती है। और वहीं जब सर्दियां पड़ती हैं या सर्दियां आती हैं तो शाम ढलते ढलते सबसे बेहतरीन विंटर लाइन के हमें दर्शन होते हैं। अद्भुत शहर है, लेकिन पर्यटन के नाम पर यहाँ पूर्णतया शून्यता बिखरी हुई है। आजकल पौड़ी में शरदोत्सव का आयोजन हो रहा है और यह पहली बार हुआ है जब पालिका ने या उसकी अध्यक्ष ने, जो हिमानी नेगी हैं, उनके द्वारा विंटर लाइन को महत्व दिया गया है। शायद उनका यह प्रयास पौड़ी के भविष्य के लिए या सुनहरे भविष्य के लिए एक लाभकारी कदम हो। विंटर लाइन की फोटोग्राफी और पेंटिंग की इस प्रतियोगिता में जो बच्चे हैं, उन्होंने भरसक प्रयास किया है कि हूबहू विंटर लाइन उनके कैनवास पर उतर आए। खूबसूरत तस्वीरें सामने विंटर लाइन और उसके साथ उकेरी गई। विंटर लाइन यानी एक झूठा क्षितिज, जिसे हम फॉल्स हॉरिजन भी कहते हैं, जो सर्दियों के मौसम में शाम को दिखाई देता है। यह तब बनता है जब सूरज की किरणें वायुमंडल में अलग अलग तापमान वाली हवा की परतों से होकर गुजरती हैं। खासकर जब ठंडी हवा के नीचे गर्म हवा फंस जाती है, तब यह विंटर लाइन बनती है। इस कारण आकाश में एक पतली चमकदार नारंगी या लाल रंग की रेखा दिखाई देती है, जो पौड़ी से बहुत ही खूबसूरत ढंग से सामने और नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं। दूर दूर से आए बच्चों ने बेहद खूबसूरत ढंग से जो सामने उनको दिखाई दे रहा था, उसको अपने कैनवास पर उतारा है। कुछ कैमरों ने इतने बेहतर ढंग से इस विंटर लाइन को दिखाया है कि आंखें भी हतप्रभ रह गई। कुछ तस्वीरें तो इतनी खूबसूरत हैं कि ऐसा लगता है हमारे सामने अभी अभी विंटर लाइन मौजूद हो। ये देखिए कितनी प्यारे ढंग से इसको किया गया है। आहा, आइए ना एक बार कंडोरिया के उस पार जिधर गगवाड़शों घाटी है, उस घाटी के पार अगर आप देखेंगे, शाम ढलते ढलते बेहद ही खूबसूरत सूर्यास्त का दृश्य हम सबके सामने होता है। हम सूर्य को धीरे धीरे समाते देखते हैं। ऐसे लगता है जैसे सूर्य भी अब अपने घर की तरफ चला गया हो। कहते हैं गगवाड़शों घाटी में कभी शाम नहीं होती, वहां सीधे रात हो जाती है। आज शरदोत्सव 2025 के तत्वाधान में चित्रकला और फोटोग्राफी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें कि विंटर लाइन इवेंट जो है उसको जोड़ा गया है। उसको बेस में रख करके बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं और इतनी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स खींची हैं कि अगर कोई बहुत बड़े फोटोग्राफर्स भी आकर के यहाँ पे देखेंगे तो उनको लगेगा नहीं कि ये मोबाइल से खींची हुई फोटोग्राफ्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इन्होंने विंटर लाइन को किस किस तरह से दिखाया है। पूरा अपने अपने व्यूज से अलग अलग जगह जा करके अलग अलग तरीके से, लेकिन बेस इसमें मुख्यतः विंटर लाइन ही है। और यही हमारा मोटो है कि भाई हम विंटर लाइन को किस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों को लुभाने के लिए किस तरह से हम इसको आगे ला सकते हैं। अगर ये विंटर लाइन हमारी सक्सेस हुई तो हम इसको, जो हमारी हिम श्रृंखला है 3-4 जो हिमालय हमारे यहाँ पे से दिखता है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई इवेंट इस तरह से कराना चाहेंगे कि ये इसके साथ साथ वो भी प्रमोट हो सके और पौड़ी में जो है टूरिस्ट हमारा आ सके। ये विंटर लाइन सदैव से बनती आ रही है। यहाँ की आम जनता ने, जो प्रकृति प्रेमी हैं, उन्होंने कई बार आवाज उठाई कि हमारे पौड़ी से सबसे बेहतरीन विंटर लाइन दिखाई देती है, लेकिन कभी भी शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस शहर को हमेशा पर्यटन नगरी कहा गया, लेकिन पता नहीं वो कौन सा पर्यटन है जिसको प्रशासन मानता है। हाँ, पहली बार पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने इस ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। शायद उनकी यह योजना सफल हो जाए। ये विंटर लाइन जो प्रयास है, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का
और दूसरा नगर पालिका पौड़ी का हिमानी नेगी जी का, केसर सिंह जी का, कि हम लगे बहुत पहले से थे पर वो प्रारंभ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और दूसरा नागरिक कल्याण मंच करीब पिछले 5 साल से इससे लगा हुआ था, तो अब ये फलीभूत हो गया है। और विंटर लाइन एक नेचुरल फेनोमेना है, प्राकृतिक घटना है, इसमें हमने कुछ नहीं करना। ये हर साल जाड़ों में बनती है, अक्टूबर से और जनवरी फरवरी के बीच में। और इसको ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। और ये कहा जाता था पहले कि मसूरी और स्विट्जरलैंड की कुछ जगहों से बनती है, पर ये गलत था। ये पौड़ी से भी बनती है और बहुत खूबसूरत बनती है, क्योंकि मैंने 2008 में मसूरी की विंटर लाइन देखी, वो भी बहुत सुंदर है, पर हमारी भी कमाल की है। और इसको अगर हम प्रमोट करेंगे तो विशेषकर पर्यटकों के लिए, और ख़ासतौर पर जब ये जाड़ों में बनती है, तो जो पौड़ी में जाड़ों का सन्नाटा है वो टूटेगा, और कुछ होटल्स का, बाजार का और सबका ये व्यवसाय बढ़ेगा, कुछ गाइड्स का भी बढ़ेगा, फोटोग्राफर्स का भी बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से प्रयास करे, पर्यटन विभाग भी करे, नगर पालिका तो कर ही रही है, स्थानीय लोग भी कर ही रहे हैं। आशीष नेगी जी का भी बहुत इसमें सहयोग रहा है, वो भी काफ़ी लगे रहते हैं। और ये सारी पेंटिंगें उन्हीं के उससे जो है, पेंटिंग्स और फोटोग्राफ उन्हीं के उससे आए हैं, उन्हीं के विद्यार्थियों ने ये बनाए। हाँ, तो हमने विंटर लाइन को इसलिए चुना क्योंकि अभी तक जो हम देखते आ रहे थे पर्यटन के क्षेत्र में कि भाई मसूरी से बहुत शानदार पर्यटन विंटर लाइन दिखती है, या स्विट्जरलैंड जाके लोग देखते हैं। तो हमें प्रशांत नेगी जी द्वारा या हमारे जो बुजुर्ग लोगों द्वारा उन्होंने बताया कि यार पौड़ी से भी बहुत शानदार दिखती है। और पौड़ी एक ऐसा शहर है जहाँ से बहुत बड़ी हिमालय रेंज दिखती है, साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत विंटर लाइन दिखती है, जिसकी तरफ पूरे विश्व का पर्यटक जो है आकर्षित होता है। तो इसीलिए हमने और नगर पालिका जो परिषद है, खासकर जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस पहल में। वो आगे आए और उन्होंने पूरा जिम्मा अपने कंधों पे लिया कि इसको हमें करना चाहिए, ये पौड़ी के बेहतर भविष्य के लिए शानदार रहेगा। और उनकी भूमिका से, प्रशांत नेगी जी की तरीके से हम इस विंटर लाइन को 2 कंपटीशन हम करा पाए, फोटोग्राफी और पेंटिंग्स, जिसमें पेंटिंग में लगभग हमारे 20 प्रतिभागी आउट ऑफ पौड़ी थे, और लगभग 20 ही प्रतिभागी हमारे फोटोग्राफर थे जो आउट ऑफ पौड़ी थे।